अब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कह और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिसे देवता पी लें तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में यह भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण है, एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्ति पूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद न हो। देवता थोड़े घबराए कि कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लगा गया तो। लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे। और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा, वो दानवों को, दूसरा देवताओं को, और फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही गई। वासुकी नहीं माना। उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही, तब वो तैयार हुआ। सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई, उसको को मथनी बनने के लिए मनाया गया। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद तय किए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वो अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब असुरों में बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले आया। इससे मंदराचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन और देवदानवों का पराक्रम देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्तऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव, दानव और तीनों लोकों के प्राणी, वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने कहा कि इससे रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद से ही वे देवाधिदेव महादेव कहलाए और गला नीला पड़ जाने के कारण नीलकंठ नाम से जाने और पूजे गए। पुनः मंथन शुरू हुआ। भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय ही चंद्रमा ने अपने एक अंश से सागर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान शिव उसके इस भक्तिभाव पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बाल चंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित कर दिया। फिर रत्न रूप में कामधेनु गाय निकली, जो दानवों के भाग की थी। इसे उन्होंने बिना गुण विचारे सोचा कि गाय का हम क्या करेंगे, और उस गाय को सप्तऋषियों को दान में दे दिया। अब बारी थी देवताओं की। लेकिन रत्न में प्रकट हुई महालक्ष्मी। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की और सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को कन्यादान किया और वो श्री विष्णु के वाम भाग में विराजमान हो गई। फिर ऐरावत हाथी देवताओं के भाग में आया। इसके बाद कौस्तुभ मणि और अन्य रत्न निकले। तब दानवों के भाग में उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा आया, जो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा।
इसे दानवों ने अभिमान पूर्वक देवताओं को दे दिया। वे बोले, रख लो, वेद बोलने वाला तुम्हारे ही काम आएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर मदिरा निकली जो दानवों के भाग की थी और वो उसे पाके और पी के बहुत प्रसन्न हो गए। दानव मदिरा पान से बहुत आनंदित हो गए थे और जब नशा थोड़ा कम हुआ तो पुण्य मंथन शुरू किया। इसके बाद देवताओं की बारी थी और अमृत कलश के साथ भगवान के अंशावतार श्री धन्वंतरी अवतरित हुए। लेकिन दानवों को लगा शायद इसमें भी मदिरा हो, तो वो बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। बढ़ते झगड़े को निपटाने के लिए श्री नारायण ने पुनः समुद्र से ही मोहिनी रूप में अंशावतार लिया। सभी देव और दानवों ने मोहिनी को रत्नरूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और जब कारण जाना तो उसने कहा कि आप लोगों द्वारा ही तय नियमानुसार यह कलश तो वैसे देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं आप सभी में कलश के द्रव्य को बांटकर आपका विवाद समाप्त कर देती हूँ। देवता समझ गए कि भगवान हैं और उनकी सहायता के लिए आए हैं। अत सबने मोहिनी के मीठे वचनों को मान लिया। मोहिनी ने सभी को कहा कि वो पंक्ति में बैठ जाएं। तब देव दानवों को अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के द्रव्य को, जो अमृत था, पर दानव उसे मदिरा समझ रहे थे। मोहिनी ने कहा, देवताओं की पंक्ति से आरंभ करूंगी, क्योंकि आप लोग एक बार द्रव्य का पान कर ही चुके हो। और यह कहकर देवताओं को बांटना शुरू किया। दानवों में एक को नशा कुछ कम सा हो गया तो वो फिर से मदिरा पीने की चाहत में चुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया और उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया और उस दानव का सर कटते ही भगदड़ मच गई, लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित रहा। सभी दानव बोले, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया? श्री हरि का चक्र प्रहार दानवों को यह बतलाने के लिए था कि धोखे से इस दानव ने अनाधिकार पूर्वक द्रव्य पान किया था। जब मोहिनी बांट रही थी तो धैर्य रखना चाहिए था, तथा अमृत पान के बाद देवता अब दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब दानव ईर्ष्यावश देवताओं से अकारण झगड़ा न करें। जिस दानव ने वेश बदलकर अमृत पान किया वो गलत था, क्योंकि तय मापदंडों के आधार पर अमृत पर देवताओं का अधिकार था। उसके बाद भी मोहिनी अमृत सबको बांट ही तो रही थी पंक्ति में एक तरफ से। दानवों को अब पता चला कि कलश में मदिरा नहीं बल्कि अमृत है। तब कुछ दानव मोहिनी से कलश छीन लेने के प्रयास में आगे आए। मोहिनी बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को देकर चली गई और कहा, तुम लोग ही आपस में निपटारा कर लो। इधर उस दानव ने, जिसने अमृत पी लिया था, उसका सर राहु और धड़ केतु नाम से जीवित रहा और बाद में उसे छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ गए। इस बीच देवताओं ने पुण्य तपबल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं? तब उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है और एक ही उपाय है। अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। उपाय जानकर दानवों ने सोचा, ब्राह्मण पुत्र भला हमारा काम क्यों करेगा? उसके लिए हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा और कमजोर ब्राह्मण के पास हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए दानवों के और वे सब एक निर्णय पर पहुँचे कि अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। उसका पुत्र होगा, वो हमारा भांजा होगा और ब्राह्मण भी
उसे हम पालंगिक शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे अनुसार चलेगा और जब मर्जी देवताओं से भिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला, कन्या दान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हम दानवों की है नहीं, ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा? देवताओं वाले रिवाज हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं रहे हैं। 2 3 4 5 6। अन्य दानवों ने कहा, बात तो सही है, और निर्णय को सोच समझ करके लेने के लिए मीटिंग को दूसरे दिन तक के लिए टाल दिया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़-बुन में था कि इस बात का हल कैसे दिया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा, तब उसने उनको बात बतलाई। उसकी पुत्री का नाम था केशिनी। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ, इसकी आप चिंता ना करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूँ, जो आर्यावृत प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत स्वयं और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई बार छुप छुप के उनको सुन चुकी हूँ। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री केशिनी की बात सुन उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, तू इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा। तू भाग्यशाली और धन्य है। कल मैं सभी से इस बारे में चर्चा करूंगा और तब तुम्हें अपना निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केशिनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केशिनी द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सभी बहुत खुश हुए। केशिनी को आज्ञा दे दी गई। केशिनी अपने कार्य में सफल रही। शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केशिनी अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर केशिनी से वर मांगने को कहा। केशिनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशिनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं किया, अपितु उसके बाद पति सेवा का तप भी किया। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। केशिनी ने ऋषि से पूछा, यह तो इतने हाथ और सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और न हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा हुई। रावण जन्म का संयोग पूर्वकाल की बात है। वैकुंठ लोक में जय विजय नामक 2 द्वारपाल थे। एक बार उन्होंने शौनकादि बालक ऋषियों को वैकुंठ में जाने से रोक दिया था। उन्हें लगा कि बालकों को भला भगवान के पास क्या काम है। तब शौनकादि ऋषियों में से एक बालक ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने वैकुंठ लोक में मृत्युलोक जैसा नियम का पालन किया और स्वयं श्री हरि के द्वार पर सेवा में रहते हुए इतना ज्ञान भी नहीं है, अतः तुम मृत्युलोक को प्राप्त हो जाओगे। दूसरे बालक ऋषि ने कहा, तुम्हें इस बात का भान भी नहीं कि श्री विष्णु लोक में यह परंपरा नहीं हो सकती। इसी बीच आवाज सुनकर स्वयं भगवान विष्णु उन शौनकादि ऋषियों को लेने आ गए। उन्होंने तथा जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर ऋषियों ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, समय आने पर तुम्हें मृत्युलोक जाना ही होगा।
पर जैसे स्वयं श्री हरि हमें लेने आए हैं, वैसे ही वो तुम्हें भी वापस वैकुंठ लोक लाने के लिए मृत्युलोक में आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा कारण यह था कि एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान आ गया और वो हर लोक में जा जाके अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करते थे। नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव को बतलाया, तब उन्होंने कहा, ने नारद अपनी भक्ति का बखान मत करना, यह अच्छा नहीं है। नारद कैलाश में गए और वहां भोलेनाथ को बताया। उन्होंने भी कहा, नारद आप हर जगह इस बात को कह रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन नारद अभिमान में थे कि समस्त लोकों में उन जैसा कोई नारायण भक्त नहीं है। कैलाश से लौटते हुए नारद वैकुंठ की ओर चले। तब नारद के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद जहां से निकले तब मार्ग में उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद ने सोचा, मैं सभी लोकों और नगर में गया हूँ, पर यह इस नगर में नहीं गया, यहाँ जाके देखता हूँ कौन सा नगर है। नारद वहां पहुँचे। बहुत सुंदर नगर था, इंद्रलोक से भी सुंदर। वहां के राजा ने नारद जी का सम्मान किया, महल में बैठाया और स्वयं सपरिवार नारद जी को नमस्कार किया। जलपान आदि के बाद कहा, महर्षि आप तो चिरंजीवी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। मेरी पुत्री का स्वयंवर 2 दिनों के बाद रखा है। वैसे तो मैंने समस्त तीनों लोकों में खुला आमंत्रण दिया है कि जिसे भी मेरी पुत्री चाहेगी उसी से विवाह किया जाएगा, परंतु यदि आप मुझे बता दें कि दामाद कैसा होगा तो मुझे आत्मसंतोष हो जाएगा। नारद जी ने उनकी पुत्री के हस्तरेखा देखकर कहा कि आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, इसे चिरंजीवी, अजर अमर, सुंदर और शतोगुनी प्रधान वर मिलेगा, जिसकी कीर्ति समस्त लोकों में हो। और नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गए। उन्हें अपने आप में भी वो सब गुण नजर आए जो उसकी हस्तरेखा बता रही थी। इसके बाद नारद जी ने विदा ली और वैकुंठ लोक को अपनी भक्ति का बखान करने निकल पड़े। रास्ते में विचार किया कि मुझ में सारे गुण हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूँ। अब मुझे भी सप्तऋषियों की तरह अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। विवाह के लिए अभी जिस कन्या को देखा वो उपयुक्त है, लेकिन एक कमी है, वो है मेरा रूप। पर उसकी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ और अभी जाके भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूंगा और उन्हें अपने भक्त को देना ही पड़ेगा। नारद थोड़े समय बाद वैकुंठ पहुँचे। भगवान ने स्वागत किया, पूछा, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? नारद ने कहा, भगवान ऐसे ही बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। भगवान भोलेनाथ से मिलकर आ रहा हूँ और अब आपसे मिलने चला आया। अब वैसे भी मेरे पास समय है, क्योंकि तपस्या और भक्ति मार्ग की उच्च अवस्था भी प्राप्त कर ली है। ज्ञानकांड, कर्मकांड और भक्ति में भी अब मैं चरम सीमा पर पहुँच चुका हूँ। माया को भी जीत चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ मैं भी गृहस्थी बन जाऊं। रास्ते में एक कन्या को देखकर आ रहा हूँ जो सभी गुणों से युक्त है। आपसे क्या कहूँ भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त भी हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम गृहस्थ बनने की चाह में लगता है कन्या के सुंदर रूप पर रोगग्रस्त हो गए हो। मैं अवश्य तुम्हारे इस रोग को दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो मुझे भी एक चिकित्सक की तरह से ही अपने भक्त के रोग को दूर करना होगा। नारद भगवान के इन वाक्यों को नहीं समझ पाए और बोले, प्रभु मेरा रोग दूर करने का उपाय है, आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए ताकि मैं सुंदरता में बिल्कुल आप जैसा ही दिखूं, ताकि वो कन्या मुझे वरण कर ले। भगवान ने कहा, नारद मैं तुम्हारा चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं रोग को ठीक करूँगा, तुम चिंता मत करो। नारद ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। नारद जी खुश थे कि अब वो भी भगवान विष्णु जैसे ही हो गए हैं और स्वयंवर के दिन पहुँचे। वहाँ तीनों लोक से बहुत से लोग आए थे। राजा ने सभी को बैठने को आसन दिए। नारद जी ने अनुमान लगाया, पिछली बार राजा ने मुझे महर्षि कहकर चरण धोए, पर आज सिर्फ सामान्य तरीके से प्रणाम करके आसन दिया। इसका मतलब भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, तभी तो ये राजा आज मुझे नहीं पहचान सका।
स्वयंवर आरंभ हुआ। कन्या अपने लिए वर का चयन करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ी और नारद जी एक दो बार अपनी जगह से खड़े हुए कन्या का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जैसे ही वो पास से निकली तो नारद जी अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका के खड़े हो गए। लेकिन कन्या आगे बढ़ गई और एक अन्य दिव्य पुरुष के गले में जयमाला डाल दी। कन्या का विवाह उनसे संपन्न हुआ। विवाह के बाद दो शिवगण जो वहां आए थे वो नारद जी को देखकर बोले, आप क्यों बार बार उछल रहे थे? नारद को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया और बोले, मूर्खो, हंस क्यों रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? वो ये तो पता नहीं कौन हो, पर देखने पर लगते एकदम बंदर हो। वो बंदर जो मृत्युलोक पर पाए जाते हैं। नारद ने अपना मुंह जल में देखा तो वानर का सा मुंह का नजर आया। शिवगण फिर बोले, क्यों लग रहे हो ना मृत्युलोक के बंदर? और पुनः जोर से हंसे तो नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों शिवगण हो, कैलाश में रहते हो और मेरा उपहास करते हो। नारद का उपहास करके कहते हो मृत्युलोक का बंदर, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम मृत्युलोक में जाओगे और वो भी राक्षस कुल में, और फिर बंदर ही तुमको पीटेंगे। इसके बाद नारद जी गुस्से से वैकुंठ लोक की ओर तेजी से बढ़े। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते में वही कन्या और वर भी विवाह के बाद जा रहे थे। जैसे ही नारद ने बारात क्रॉस करते हुए आगे निकले, वर ने पूछ लिया, अरे नारद जी कहाँ को चले? इस प्रश्न से ही नारद को गुस्सा आ गया और थोड़ा रुक के बोले, ओह तो आप हैं, अब मैंने पहचान लिया है आपको। आप विष्णु भगवान हैं। इतना बड़ा खेल, वो भी मेरे साथ। मैंने आपको इस कन्या के बारे में बतलाया, जानकारी दी, और आपने इस कन्या के रूप गुणों की चर्चा मुझसे ही सुनकर मुझे ही छला और खुद रूप बदलकर दूसरा विवाह इस कन्या से किया। इसके बाद नारद जी ने श्री हरि को भी श्राप दे दिया, जैसे मैं पत्नी के वियोग में हूँ वैसे ही आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, वो भी मृत्युलोक में, क्योंकि असली वियोग तो क्या होता है वही पता चलेगा और आप पत्नी के वियोग में मेरी तरह ही भटकेंगे। भगवान ने कहा, नारद आपने श्राप दिया, इसे स्वीकार करता हूँ, और फिर अपनी माया हटा दी। तब नारद ने देखा कुछ भी नहीं था, ना वो नगर न वो कन्या। नारद ने कहा, यह क्या हुआ? भगवान ने कहा, तुमने ही कहा था नारद की माया को जीत चुके हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद ने श्री हरि से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। इसी बीच वहां शिवगण भी आए और उन्होंने नारद जी से अपराध क्षमा करने को कहा। नारद ने कहा, श्राप मिथ्या तो नहीं होगा, राक्षस तो तुम होगे ही, लेकिन इतना और कर देता हूँ कि तुम इतने पराक्रमी राक्षस होगे कि स्वयं भगवान श्री हरि ही तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा योग था प्रताप भानु, जो चक्रवर्ती राजा होने के लिए लालच में ब्राह्मणों के श्राप का शिकार हो जाता है, जिसकी कथा आगे आएगी, जो सीता जी के जन्म से भी जुड़ी है। इन तीनों श्राप जय विजय, शिवगण और प्रताप भानु से और इन सभी के अंश के रूप में प्रकट हुआ रावण। प्रताप भानु का राजसी गुण, शिव गणों का तामसी गुण और जय विजय का भक्ति का गुण, इन तीनों व्यक्तियों के गुणों की प्रधानता लिए जन्म लिया रावण ने। बाल्यकाल में ही रावण ने चारों वेद पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना ली। उसे ज्योतिषी का इतना अच्छा ज्ञान था कि उसकी रावण संहिता आज भी ज्योतिषी में श्रेष्ठ मानी जाती है। युवावस्था में ही रावण तपस्या करने निकल गया। उसे पता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, तुम ज्ञानी हो इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बदले में अन्य शक्तियाँ देता हूँ।